नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम कुमार एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे जुड़ने आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एकाग्रता के साथ पूरी देखें, तभी आप इसे अपने जीवन में उतार पाएंगे। ये वीडियो मुख्य रूप से एकेडमिक पढ़ाई के बाद, स्टूडेंट लाइफ के बाद के इंसान के लिए है। फिर भी यदि छोटे बच्चे भी सुनना चाहे तो कुछ न कुछ सीखने की चीज़ें इसमें अवश्य मिलेगी। हम सभी सुनते हैं कि सफल इंसान बनने के लिए एक सक्सेसफुल आदमी का संगति बहुत ही ज़रूरी है। ज़िंदगी में मुख्य रूप से इंसान 5 क्षेत्र में ही तरक्की करता है: शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। आप भी इसी 5 के अंदर आते होंगे। वैसे तो इस 5 क्षेत्र में तरक्की का एक बैलेंस होना चाहिए। फिर भी यदि आप किसी एक क्षेत्र में भी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए भगवान ने आपको इंसान में पैदा करके बहुत बड़ी गलती की है। और इस 5 फील्ड में टॉप के आदमी से संगति कैसे किया जाए, आप खुद सोचिए। आप एक साधारण से गांव में पैदा होते हैं, आप उस फील्ड के सबसे बड़े तो छोड़िए, एक एवरेज सक्सेस इंसान से भी आप संगति कैसे कर सकते हैं? क्या आप अपना घर बार छोड़ सकते हैं? या हो सकता है किसी एक के संगति के लिए आप घर भी छोड़ दें, पर क्या भरोसा कि वो अगला इंसान आपसे संगति के लिए आपको टाइम दे। और क्यों दे? क्योंकि वो भी तो अपने से ऊपर वाले से संगति करना चाहेगा। सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि 5 दोस्त आपके चोर हो तो आप अच्छे इंसान तो नहीं बन सकते। यदि आपके 5 बहुत अच्छे करीबी दोस्त जिसके साथ आप टाइम बिताते होंगे वो यदि इंजीनियर है तो आप डॉक्टर तो नहीं बन सकते। ठीक उसी प्रकार आप सबसे पहले देखिए कि आपका क्षेत्र कौन सा है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आध्यात्मिक हो सकता है, कोई बिजनेस लाइन हो सकता है, कोई सामाजिक कार्य हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगे। जिस क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र के इंसानों से आपको संगति करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पहला इंसान होंगे जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे होंगे। आपसे पहले इस क्षेत्र में हजारों इंसान आगे बढ़ा होगा और अच्छी सफलता हासिल की होगी। तो उस इंसान से कैसे संगति की जाए? अच्छा, 1 मिनट के लिए ये मान लीजिए कि वो सफल इंसान इस संसार में हो, तब तो आप कहीं संगति कर भी लें। पर क्या हो कि वो इस संसार में हो ही ना, उसका स्वर्गवास हो गया हो, तब उससे संगति कैसे की जाए, इसका भी उपाय बताऊंगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि सफल इंसान का संगति करना कहने में तो अच्छा लगता है, पर शायद प्रैक्टिकल इतना आसानी से पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसका दूसरा उपाय क्या है? तो इसका सबसे बेस्ट उपाय है उसकी बुक पढ़ना। क्योंकि जो भी इंसान सफल होता है, चाहे वो जिस भी फील्ड में हो, ज़िंदगी के लास्ट टाइम में वो अपने ज़िंदगी का पूरा निचोड़ एक किताब में लिखकर अवश्य जाता है। क्योंकि उस फील्ड में ऊपर उठने में जितनी भी समस्याएं आई होगी, उस समस्या का और उसके उपाय का भी जिक्र वो अवश्य किया होगा। ये अलग बात है कि वो बहुत साल पहले घटा होगा, समस्याएं के नाम बदलते हैं, पर उसका पैटर्न लगभग वही रहता है और उसका उपाय भी लगभग वही रहता है। जब आप उस बुक को पढ़ते हैं तो आप सिर्फ जानते ही नहीं हैं, उसके मानने की शक्ति भी आप में आती है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ, जानना इम्पोर्टेंट नहीं है और जानना बहुत आसान काम है, पर उसको मानना बहुत ही मुश्किल कार्य है। और ये एक दिन में हो भी नहीं सकता, इसके लिए बरसों अभ्यास करना पड़ता है। और आपको बरसों एक अच्छे संगति मिले, ये समाज के हर एक जगह शायद पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि समाज तो आप आसानी से बदल नहीं पाएंगे। आप जिस समाज में भी पैदा हुए हैं उस समाज में कई तरह के लोग होंगे, पर आपको जिस तरह के लोगों की ज़रूरत है वो आपको एक बुक दे सकता है। अब मैं ऐसे ही 2-3 आपको एग्जाम्पल पेश करता हूँ ताकि आप इस वीडियो को और ज़्यादा गहराई से समझ सकें। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं राम प्रसाद बिस्मिल की एक आत्मकथा है। इसको पढ़ने के लिए आपको पैसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, नेट से आप फ्री में डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, आने वाले वीडियो में आपको इस चैनल पर
आपकी ज़िंदगी बदलने वाली बुक का रिव्यू भी आपको मिलेगा। उस रिव्यू को देखकर आप बुक खरीद कर पढ़ सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि जो नेट पर फ्री में अवेलेबल हो उस बुक को भी आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आप फ्री में पढ़कर अपने ज़िंदगी में एक नई विचार ग्रहण कर सकें। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने कहा था कि उस इंसान से आप संगति तो कर भी सकते हैं जो इस संसार में है, और जो इस संसार में नहीं है उससे आपको संगति करने का एकमात्र माध्यम है उस इंसान के द्वारा लिखा हुआ बुक ही आपको उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका देता है। आप पढ़िए तो सही एक बार, फिर आपको लगेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी अच्छी चीज़ कभी जानी ही नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, आप इस बुक का नाम भगवान बुद्ध और उसका धम्म, इसको अवश्य गौर से देखें। मैं जो मानता हूँ शायद मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। इस बुक को आप अपनी ज़िंदगी में अवश्य पढ़ें, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बुद्ध नहीं, मेरे हिसाब से इसमें दो बुद्ध है। एक तो वो बुद्ध है जो आज से 2500 साल पहले इस धरती पर आया, और इस बुक को लिखने वाले राइटर भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। मेरे नज़र में मैं इस इंसान को आधुनिक युग का गौतम बुद्ध मानता हूँ। इसलिए इस बुक को पढ़ने से शायद आपको दो इंसानों के विचार आपको इसमें जानने को मिलेगा। मैं सबसे पहले रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को अपने जीवन में अवश्य पढ़ें। इसका नाम आप दोबारा सुन लें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। भगवान बुद्ध और उसका धम्म, इसके राइटर हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अभी जो मैं आपको नेक्स्ट बुक बताने जा रहा हूँ, आज के परिवेश में इस बुक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के छोटे बच्चे ये मानते हैं कि मैं तो धर्म को मानता ही नहीं। आप नहीं मानते हैं, अच्छी बात है, पर कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए इस देश में 30 करोड़ इंसान किस विचार को मानता है। इस बुक का भी रिव्यू आपको इस चैनल पर मिलेगा। इस बुक का नाम है कुरान मजीद, और इसका अनुवाद किया है मोहम्मद फारूक खान ने। इस बुक को एक बार आप ध्यान से देख लें, क्योंकि आप कैसे हैं ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, और आपका पड़ोसी कैसा है ये भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इस बुक को अपने जीवन में एक बार अवश्य पढ़ें। आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, पर आपको इतना पता होना चाहिए इस देश में इतने मुसलमान भाई बहन रहते हैं, 99.99% शायद इसी विचार को मानते हैं। इसलिए आपको जानना अति आवश्यक है कि वो किस विचार पे चलते हैं। यदि ये वीडियो देखकर आपको एक नई सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही विचार लाते रहता हूँ। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि बुक पढ़ना कितना ही ज़रूरी है। बुक पढ़कर आप अपने देश क्या पूरी दुनिया के किसी भी महान आदमी से जुड़ सकते हैं। जब आप एक बुक पढ़ते हैं तो समझिए कि आप 30-40 साल उसके साथ गुजारे हैं। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी मुलाकात एक नए विचार के साथ एक नए वीडियो में होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।